हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं हनुमान जी के एक ऐसे दिव्य और अलौकिक दरबार में जो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी दिव्य शक्तियों और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। जहां लगती है हनुमान जी की अदालत और हनुमान जी जज रूप में भूत प्रेत या बुरी आत्माओं को सजा सुनाते हैं। चलिए चलते हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर, जहां बालाजी के भक्त दर्शन और अपने संकट दूर करने आते हैं। जहां उन्हें धार्मिक भक्ति ही नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति का भी एहसास होता है। ये एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जहां हर पल कुछ ऐसा घटता है जिसे तर्कों और विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम मंदिर की गरिमा का ध्यान रखते हुए चीजें दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में, यहाँ के नियमों के बारे में, यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में संपूर्ण बजट एवं अन्य जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको इजीली जीप, बोलेरो या बस मिल जाती है, जो आपसे 50 से 70 रुपए हर सवारी के चार्ज करती है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो ये आसपास के राज्यों से डायरेक्ट बस सर्विसेज से कनेक्टेड है। और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से या आगरा जयपुर हाईवे लेकर आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ कहाँ रुकें। तो दोस्तों, मंदिर के आसपास बहुत सारी धर्मशाला और होटल मौजूद हैं। धर्मशाला में आपको 400 से 500 और होटल में आपको 800 से 1000 तक नॉर्मल रूम मिल जाएगा। वैसे यहाँ मैक्सिमम भक्त एक दिन की यात्रा पर सुबह सुबह आ जाते हैं और दर्शन करके शाम तक वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए इसे घाटे वाले बाबा का मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है यहाँ हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान है। माना जाता है यहाँ आने वाले किसी भी भक्त पर अगर भूत प्रेत या किसी बुरी शक्तियों का साया हो तो वो केवल दर्शन मात्र से दूर हो जाता है। कई सालों से लोग भूत प्रेत या संकटों से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ की स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा 1000 साल पुरानी है। कहते हैं यहाँ के महंतों के पूर्वज श्री गणेश पुरी जी महाराज को स्वयं हनुमान जी ने सपने में आकर इस मूर्ति के बारे में बताया था और उनको सेवा करने का आदेश दिया था। यहाँ बालाजी की इस मूर्ति की बाईं ओर छाती के नीचे से बारीक जल की धारा लगातार बहती रहती है। इसी जल के छींटे भक्तों को आरती के बाद लगते हैं। यहाँ पर 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतरा सरकार और भैरव कोतवाल। यहाँ बालाजी महाराज की अदालत लगती है, जिनके सामने भूत प्रेतों की पेशी होती है और सुनवाई होती है। श्री भैरव कोतवाल भूत प्रेतों को बंदी बनाते हैं या कह सकते हैं वश में करते हैं और बालाजी के सामने सुनवाई के लिए पेश करते हैं। श्री प्रेतरा सरकार उनको सजा देते हैं। आपको बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर बैठे या झूमते हुए या अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिख जाएंगे। ये उनकी पेशियां होती हैं। हमको इनको देखकर ना तो डरना चाहिए, ना ही इनको देखकर हंसना चाहिए। ये हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ मंदिर में दर्शन करने वालों की मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है। सुबह और शाम की आरतियों के टाइम तो आपको पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती। ये मंदिर सुबह से रात तक खुला रहता है, बस भोग और आरती के समय आधे आधे घंटे के लिए बंद रहता है। इसलिए आप चाहे तो सुबह शाम की आरती के वक्त दर्शन ना करके आराम से दोपहर में दर्शन कर सकते हैं। तब आपको आराम से कम भीड़ में दर्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद के बारे में। यहाँ पर 3 तरह के प्रसाद चढ़ते हैं, नॉर्मल प्रसाद, सवामनी और अर्जी। पहले बात करते हैं 5 लड्डू वाले नॉर्मल प्रसाद की। दोस्तों, पहले यहाँ किसी भी तरीके का प्रसाद नहीं चढ़ता, पर अब चढ़ता है। इसे आप बालाजी, प्रेता सरकार, कोतवाल, भैरव पर चढ़ाने के बाद खा भी सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। ये नॉर्मल प्रसाद है। अब बात करते हैं सवामनी की। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो सवामनी चढ़ाते हैं। ये प्रसाद मंदिर के बाहर स्थित प्रसाद की दुकानों पर या मंदिर के कार्यालय से बुक कराकर ले सकते हैं।
अब बात करते हैं अर्जी की। किसी भी परेशानी वाले इंसान के नाम की अर्जी लगती है। सबसे पहले परेशानी या संकट से परेशान इंसान को मंदिर के बाहर खड़ा करके उसके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर की दुकानों से अर्जी का स्पेशल प्रसाद खरीद कर मंदिर में भोग लगाएगा। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर उनमें से 2 लड्डू परेशान व्यक्ति को खाने को देगा। खाते ही रोगी अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। इसके बाद काम शुरू होता है कोतवाल भैरव का, जो इन बुरी शक्तियों को अपने वश में कर बालाजी के सामने पेश करते हैं और उनसे दंड दिलवाते हैं। बचे हुए प्रसाद को आप जानवरों में बांट दें। अर्जी के इस प्रसाद को रोगी के अलावा ना तो किसी ने खाना है, ना किसी को देना है, ना ही घर लेकर जाना है। रोगी को दोनों समय की यानी सुबह शाम की आरती में शामिल होना जरूरी है। रोगी की अजीबोगरीब हरकतें देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। बस बालाजी पर विश्वास के साथ उनका नाम लेते रहना है। अब बात करते हैं यहाँ के नियमों के बारे में। यहाँ आने से 1 हफ्ते पहले से सभी प्रकार की तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, चावल, दही इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। यहां से दर्शन करके जाने के बाद श्रद्धानुसार 11, 21 या 51 दिन तक जारी रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ नॉर्मल दर्शन मतलब बिना किसी रोगी के दर्शन करने आ रहे हैं तो श्रद्धा अनुसार दिनों तक इन चीजों का त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर सजा काट रहे संकटों पर ना ध्यान देना है, ना हंसना है, सिर्फ बालाजी का ध्यान करना है। यहाँ बंधे तालों और धागों को नहीं छूना है, पड़े हुए पैसों को भी नहीं उठाना है, ना किसी को प्रसाद देना है, ना किसी से प्रसाद लेना है। सिर्फ खुद का नॉर्मल वाला प्रसाद ही खा और घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा किसी और कही सुनी बात पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये संकट मोचन हनुमान जी का दरबार है, तो किसी बेकार की बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की और दर्शन करने वाली जगहों की। राम दरबार, बालाजी के मंदिर के सामने ही राम जी का मंदिर है। समाधि वाले बाबा, ये यहाँ के प्रथम महंत श्री गणेशपुरी जी महाराज का समाधि स्थल है। 3 पहाड़ी स्थित मंदिर, बालाजी मंदिर के बिल्कुल पास से एक पतली सी गली से सीढ़ियां 3 पहाड़ी के मंदिर तक जाती हैं। ये चढ़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर की है। वैसे तो यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर हैं, पर काली माता का प्राचीन मंदिर, उसके बाद प्राचीन अंजनी माता का मंदिर और सबसे आखिर में है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। यहीं पर महाकाली और शमशान भैरव का मंदिर भी है। यहाँ लोग अपने बंधन कटवाने आते हैं। हनुमान जी की 151 फीट की विशाल मूर्ति, ये मूर्ति पूरे बालाजी में दूर दूर से दिखाई देती है। यहाँ पर राक्षस के मुंह वाली एक गुफा है, जिसमें हनुमान जी से जुड़ी हुई घटनाओं को दर्शाया गया है। बालाजी के मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पर ही है माता अंजनी का नया मंदिर, जिसे मुक्तिधाम कहते हैं। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो एक आदमी का सिंगल डे विजिट का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, और अगर आप यहाँ एक दिन रुकते हैं तो 1500 से 1800 रुपए तक आ सकता है। दोस्तों, अब हमारी ये मेहंदीपुर बालाजी की दिव्य और अलौकिक यात्रा समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे एक और अद्भुत यात्रा पर, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।